Consider 10 observations x1, x2, so on till x10, such that sigma I varies 1 to 10, xi minus alpha is equal to 2. तो सिग्मा डिस्ट्रीब्यूट्स इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो आप सिग्मा xi अलग कर लीजिए, 1 to 10 है ये, और अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म विच इज एडेड 10 नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये -10 अल्फा इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सिग्मा xi आई वेरीज 1 to 10 की वैल्यू हो गई 2 + 10 अल्फा। 2 + 10 टाइम्स अल्फा, अल्फा टाइम्स 10 कर लीजिए। देन आपके पास दूसरा इंफॉर्मेशन है सिग्मा xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर, आई गोज फ्रॉम 1 to 10। ये आपके पास 40 गिवन है। तो हमें मीन और वेरिएंस की कुछ प्रॉपर्टी पता होती है। जैसे एक आप डेटा सेट एज्यूम करिए xi, इसका कुछ मीन होगा और इसका कुछ वेरिएंस होगा। तो जो भी इसका मीन है, xi का मीन आई थिंक गिवन है यहाँ पे। द मीन एंड वेरिएंस ऑफ दीज 10 ऑब्जर्वेशन इज 6/5 एंड 84/25। अब इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए हम लोग एक न्यू डेटा सेट एज्यूम करते हैं जिसमें आपने सारे डेटा में बीटा सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो मीन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर सारे डेटा में आपने कोई कांस्टेंट सब्ट्रैक्ट कर लिया तो मीन भी उससे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। और वेरिएंस की प्रॉपर्टी ये होती है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कि आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करें वेरिएंस में कोई चेंज नहीं आता है। तो इस डेटा सेट का भी वेरिएंस सेम है आपके पास। तो व्हाट इज फॉर्मूला फॉर वेरिएंस ऑफ दिस डेटा सेट? तो इस डेटा सेट का वेरिएंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा xi माइनस बीटा का होल स्क्वायर बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन विच इज 10, माइनस जो इसका मीन आएगा विच इज 6/5 माइनस बीटा, तो आ ही चुका है आपका। तो ये मीन हो गया आपके पास 6/5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, वेरिएंस जो है वो आपके पास कितना है, 84/25 है। तो लेट्स यूज दिस इंफॉर्मेशन। सिग्मा xi माइनस बीटा कितना आ रहा है आपके पास? ये गिवन है 40 आई थिंक। यस, दिस इज गिवन एज 40। So let's use this 40/10, which will be 4, minus 6/5 minus बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 84/25। तो यहाँ से 6/5 माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4 माइनस 84/25। 100 माइनस 84 इज 16/25। एलसीएम लेने के बाद 16/25 हो गया। 6/5 माइनस बीटा इज प्लस माइनस 4/5। बीटा के बारे में आई थिंक कोई इन्फॉर्मेशन गिवन होगा जिससे एक पॉसिबिलिटी आप रिजेक्ट कर सकें। यस, अल्फा एंड बीटा पॉजिटिव इंटीजर्स। तो यहाँ से बीटा की दो वैल्यू में से एक ही वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर होगी, विच इज 6 + 4 10/5 2। दूसरी वैल्यू जो आएगी वो इंटीजर नहीं आएगी, तो उसको आप रिजेक्ट कर दीजिए। तो बीटा की वैल्यू आपके पास आ गई। नाउ यू नीड अल्फा की वैल्यू। तो आप मीन यूज कर लीजिए। मीन जो है वो क्या है आपका? 6/5 है। और यहाँ पे टोटल समेशन क्या है डेटा का? 2 + 10 अल्फा है। तो मीन का फॉर्मूला जैसे आप यूज करेंगे तो दैट इज सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस। आप इस वाले के लिए मीन यूज कर लीजिए, इसमें बीटा इंक्लूडेड नहीं है, डिवाइड बाई 10। तो ये कितना है? 2 + 10 अल्फा डिवाइड बाई 10, और इसका मीन आपके पास 6/5 है। तो आप जैसे ही कैंसिल करेंगे 5, तो आपको वैल्यू मिल जाएगी 1 + 5 अल्फा इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू 1 आ रही है। व्हाट देर आस्किंग फॉर, बीटा बाय अल्फा की वैल्यू उनको चाहिए। बीटा आपके पास 2 आया था, अल्फा आपके पास 1 आया है। तो रेशियो इज 2, विच इज फर्स्ट ऑप्शन।